हाय दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हैं एंड मैं भी ठीक ही हूँ। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी। मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है वो मंदिर से आ रही है दोस्तों। हम लोग जा रहे हैं झांकी देखने मंदिर में। हम बहुत सारे लोग जा रहे हैं, शायद से अभी जितने दिख जाएंगे उतने दिखाएंगे कौन कौन से लोग जा रहे हैं। ओके दोस्तों, बहुत गर्म है। मैं सुबह से सोचा व्लॉग नहीं बनाएंगे, लेकिन व्लॉग बनाएंगे क्योंकि आज का दिन है बहुत स्पेशल बहुत सारी चीज़ों की वजह से। बताएंगे किस चीज़ की वजह से। हाय लो बोलो। हाय हाय, कैसा लग रहा है आपका? मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया फिर से। बहुत बढ़िया लग रहा ऐसे बढ़िया लग रहा है, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। है। नहीं, ढंग से बोलो। तो दोस्तों गर्म बहुत है और लाइट यहीं पे ही है पूरी गली में। लाइट है भाई इधर। सुंदर, तुम भी गोरे लग रहे हो है ना? अरे हम तुम सेम बैनर को हम फोटो खींचते हैं। चलो हो गई फोटो। ओके दोस्तों, मैं ये बोल रही थी कि हम लोग जा रहे हैं झांकी देखने और हम सब लोग, पूरी जनता जा रही है झांकी देखने। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर और यश भी आ गया है दोस्तों। उससे पहले वाला वीडियो यश के साथ बहुत ख़राब बना था। यश इधर आओ, सुंदर लगो तुम भी, लाइट का फ़ायदा उठाओ। और वो मेरे पापा बैठे हैं जो हम तीनों को लेके जा रहे हैं। हम तीनों वैसे खुद भी जा सकते हैं लेकिन हो गया। अरे ठीक है, मुझे कहाँ से नाचना है? मुझे कहाँ से नाचना है? तो क्या करना? पापा आओ चलें। अब है, आ जाएगा पीछे। अब को बोल दो आ जाएगा पीछे। हम लोग वहाँ पे रामेश्वर मंदिर से हटेंगे नहीं। ओके दोस्तों, तुम और पापा चलो, हमारे भाई आते हैं। हमारे पापा चलें और तुम और अभय आते हो। ओके, हम लोग भी वेट कर लेते हैं, तब तक हम व्लॉग बना लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फाइनली मैं व्लॉग बना रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे जो भी झांकी वाकी सजी होगी, जो भी होगा सब मैं दिखाती हूँ। मेरे घर के पास ही है मंदिर वो। और मेरे पापा जा रहे हैं और पापा पहने हैं, ये मैंने दिलाई है दोस्तों। देखिए और बताइए, तारीफ करिए इस शर्ट की थोड़ा सा। तारीफ करिए। अच्छी लग रही है ये शर्ट। जैसे अन्ना हजारी की मीटिंग में आए हो। अरे कम से कम भगवान के दर्शन करने आए हो, झांकी देखने आए हो। और हम लोग भारत के रहने को भी मां कहा गया, जल होने पर गंगा को भी मां कहा गया है, यहाँ तक कि अपने देश को मां कहा गया है। तो जोर से जाकर लगाए। मैंने ये बैलून लिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मैं उनको रिलीज कर देती हूँ क्योंकि मैंने बड़े कांड भी सुने हैं, लेकिन थोड़ा खुले उसमें रिलीज कर। दोस्तों नाउ मैंने रिलीज कर रही हूँ। आई डोंट नो वीडियो दिख रहा है कि नहीं। ये ओके, विश मांग देती हूँ कुछ। ओके दोस्तों, ये बाय। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर, जो कि है राधा माधव मंदिर। और पता नहीं अभय और यश कहाँ चले गए हैं, पता नहीं, खो गए हैं दोनों।
यादों का सेट तो दोस्तों हम लोगों ने झांकी तो देख ली है और अब हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं चल के। हाँ मंदिर गए। अच्छा ये बता रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग बता रहे हैं। बताइए 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 मंदिर बताइए। गए, यस बाबा के दर्शन किए, यस। कुछ पुराने मित्रों से मिले, कुछ पुराने मित्रों से हेलो हाय हुआ। कितने ही बुजुर्ग थे वहाँ पे। इस जन्माष्टमी की पैर छू के बधाई दी सबको। अब वापस घर जा रहे हैं और अब जाके वहाँ आलू खाएंगे और चाय पिएंगे पीएंगे। क्योंकि दोस्तों व्रत है मेरा, इनका नहीं है। हमारा नहीं, लेकिन फिर भी मैं खाऊंगा। यस मैं आइटम खाता हूँ। व्रत वाला आइटम खाएंगे क्योंकि बाहर तो कुछ खाया है नहीं। और अब दोस्तों वैसे अगर ये हमसे कहे तो इनको हम ले जाएं आज कहाँ? अरविंदेश्वर बाबा के मंदिर, अरे वहाँ फलाहारी चाट खिलाएं इनको, लेकिन इनको खाना नहीं है। कोई बात नहीं। इतना झूठ बोलते पापा व्लॉग में, इतने झूठे हैं मेरे पापा, इतने झूठे। यकीन मत करना दोस्तों, आनंदेश्वर के नाम से अभया पांडे कभी पीछे नहीं हटेंगी। रात के 12-1 बजे भी जा सकती हैं। सांप लेने गई थी। सांप लेने नहीं, सपेरा लेना है। दोस्तों मैं तो आपको एक कहानी बताती हूँ। कहानी है, छूटी है पूरी सबसे पैर तक। ओके, झूठी है सच्ची है दोस्तों। हाँ। 5 अगस्त, आप सुनिए मेरी बात दोस्तों। 5 अगस्त 2018 रात के 2:30 बजे, आई गेस फ्रेंडशिप डे था उस दिन, मेरे कमरे में एक बहुत बड़ा अजगर निकला और लगभग 7 फुट का। 7 फुट का था। हाँ तो 7 फुट का अजगर था। तो वो बस मुझसे 45 सेंटीमीटर की, नमस्ते हो करेगा, 45 सेंटीमीटर की दूरी पे था। और फिर मैं नीचे, पापा मेरे, क्योंकि मेरे बाबा जी उस समय बहुत बीमार थे तो पापा बाबा जी के साथ सोते थे, तो मैंने पापा को बुलाया। फिर पापा मेरे आए, सब लोग, बड़ी मम्मी वगैरह, अम्मा वगैरह सब जग गई, सब आ गई। फिर मम्मी ने कुत्तों को, बाबा जी कैसे ही हैं, बाबा जी बेड में थे दोस्तों कुछ भी बोलते पापा। मेरे बाबा जी को कैंसर हुआ था दोस्तों, वो कैसे आ पाएंगे? क्या बोल रहे हो? बाबा जी होते ना इतना कस के सुनाते तुम्हें। तो दोस्तों मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ अब ये कहानी दोस्तों मैं ख़त्म करूँगी पूरी, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि हमारे घर में निकला अजगर और अब हम लोगों ने बुलाया, हम लोगों ने नहीं, मैंने पुलिस बुलाया, ठीक है। तो पुलिस आई तो पुलिस कहती है कि मैं क्या ही कर पाऊँगी, अजगर निकला है। तो मैंने कहा कि तो फिर हमें तो पता नहीं ना शेर निकलेगा रात में, तो हम तो आप ही को कॉल करेंगे। तो फिर पुलिस भी बेचारी जो है सपेरा ढूंढी, मेरे पिताजी भी जो है ऐसे कहो। हाँ आई। अब वो मेरे साइड की स्टोरी है, अभी पापा बीच में बाद में बदलेंगे। अच्छा कहा, हाँ हमने कहा पुलिस अपने मित्र, लिखा होता है पुलिस आपके मित्र। हाँ। उस रात को मैंने 12 बजे अपने मित्र को याद किया। 12 बजे नहीं, 3 बजे। 3 बजे अपने मित्र को याद किया। हाँ ओके। मित्र आया और कह रहा मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं ना कि कोई सांप मतलब कोई शेर निकलने वाला है। तो दोस्तों फिर उसके बाद वेट किया गया। अब वो जो अजगर था वो उस घड़ी के पीछे ऐसे गोल गोल होके बैठ गया, ठीक है। वो भी डर गया था शायद हम लोग को देख के। अब उसके आगे हुआ ये कि पापा जो हैं साथ में चाचा वगैरह अगल बगल के सब लोग, तो मैं आपको क्या बता रही थी, मुझे नहीं मुझे बताना है। ओके ना, सांप अभी गोल गोल घूम गया था, मतलब उसमें गोल गोल घूम गया था घड़ी में। पापा इस तरफ, मेरी तरफ रोशनी नहीं आ रही है बिल्कुल, हालांकि पापा की तरफ भी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप सुनिए कहानी पूरी। फिर हुआ ये कि मैं और अभय भी ढूंढ रहे थे, हाँ रात के 4 बजे, और पापा के लोग भी यहीं पे के ब्लॉक में सब लोग सपेरा ढूंढ रहे थे कि भाई सपेरा मिलेगा, वो उससे निकाला जाएगा। हालांकि मेरे पिताजी जो हैं आज, तो इन्होंने किसको फ़ोन किया था, वन विभाग वालों को, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया सुबह 6:30 बजे आ पाएंगे, क्योंकि क्या नहीं है, वो नहीं है ना जो पकड़ता है वो नहीं है, हम तो आ जाएं लेकिन हम निकाल नहीं पाएंगे। तो उसने बोला 6:30 बजे आ जाएंगे। अब 6:30 बजे अब मेरी बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी दोनों कुर्सी लगाए, और मेरी तीसरी मेरी अम्मा कुर्सी लगाए बैठी, देख रही हूँ सांप को कि निगरानी कर रही है, और हम अभय स्कूटी से घूम रहे हैं, ठीक है, इधर उधर की कहाँ सपेरा मिल जाए। फिर मेरा भाई भी छोटा था तभी, आज से कितने साल पहले की बात है, 2018 की। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुनो अभय, हम लोग चल रहे हैं परमठ, और परमठ अप्रॉक्स मेरे घर से 9-10 किलोमीटर है ना, 9-10 किलोमीटर तो हो गई, तो 9-10 किलोमीटर है। तो मैं परमठ गई और वही लोअर टी शर्ट
सड़ा समझो, मतलब बिल्कुल ही घर के कपड़ों में, मतलब सुबह वो आदमी कैसा दिखता है सोचो। फिर उसी कपड़ों में मैं गई अभय को टांग के कि चलो परमठ चलते हैं। वहाँ से हम लोगों ने सपेरा पकड़ा, ठीक है, सपेरा पकड़ने, सपेरे से बोला कि देखो ये अजगर है, तुमको इसको पकड़ना है क्या, तुम पकड़ लोगे? तो उसने बोला हाँ 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 दीदी मैं पकड़ लूँगा। अब मुझे में ध्यान नहीं दिया कि वो जो है 13 साल का बच्चा है, ठीक है। अब वो आ तो गया और भैया जैसे ही मैं गली में एंटर करी तो ऐसा लगा जैसे मैं क्या खोज के ले आई हूँ। मेरे लिए तालियां बजाई गई कि वाह 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 वाह, याद है पापा, तालियां बजाई गई थी मुझको। हाँ तालियां बजाई गई, हूँ नहीं, मेरी एक भी तारीफ नहीं करेंगे मेरे पापा। तारीफ तारीफ तारीफ। हाँ तो क्या हुआ दोस्तों, फिर मेरी तालियां बजाई गई, मेरे को बोला गया कि ओ वाह लड़की हो तो अभी ऐसी ये वो ऐसा वैसा। अब मैं भी खुश, मुझे भी लगा अजगर तो पकड़ लेंगे, अब सब लोग मेरी तारीफ करेंगे कि अभी आई थी सपेरा और उससे पकड़ा गया अजगर। अब क्योंकि मेरे पापा को डिस्कवरी ज़्यादा देखते हैं तो पापा को पता नहीं वो बनना था कि नहीं मैं ही हीरो हूँ घर का, यहाँ पे रोशनी सही है, मैं ही हीरो हूँ घर का। तो फिर मेरे पापा ने क्या किया, मेरे पापा उस सपेरे के साथ गए अंदर और समझो मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी कमरे से 5 किलोमीटर से नहीं थोड़ा दूर, बट मेरी अम्मा खोपड़ी में कि हमारा लड़का कुछ ना हो जाए और पुलिस भी गेट के बाहर दोनों खड़ी। और मेरे पिताजी वो अजगर से डर गया, वो जो था सॉरी वो जो सपेरा था उसका ना बस क्या ही मैं शब्द नहीं बोल सकती हूँ, ऐसा हो गया अजगर को देख के, ठीक है। अब उसको बहुत मतलब वो हुआ कि कैसे मैं अजगर को पकड़ूंगा, इतना बड़ा अजगर है। अब मेरे बहादुर पिताजी, हालांकि वैसे कोई बहादुरी काम किया नहीं इन्होंने अजगर पकड़ने के अलावा, इन्होंने अजगर को कनस्टर में फिट किया और इसे पकड़ के मैं तो नीचे खड़ी हुई कि जिसको पकड़ना है पकड़ो, मुझे अजगर ना पकड़े। तो मेरे पिताजी उसको अजगर को जो है नीचे ऐसे कनस्टर में भर के उसके ऊपर बोरी लगाई हुई थी और नीचे ऐसे पकड़ के लेके आए और सब लोग ऐसे ऐसे उतर रहे ऐसे कि अरे ये वो अच्छा। और हमको बाद में पता चला कि अजगर जो है सपेरा ने पापा ने पकड़ा है। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मुझे लगा कि एक तो इतनी मुश्किल से तारीफ हुई थी मोहल्ले में हैं, लोगों ने तालियां बजाई थी और उसमें भी मेरे पापा को हजम नहीं हुआ और बड़े सुपर हीरो बन करके पकड़ लिया अजगर को। ये कोई बात होती है दोस्तों, ये कोई बात होती है बताओ? इनसे हजम नहीं होती है बेटी की तारीफ। बताओ अगर मेरी तारीफ होती, सोचो है आज मैं सभासद हो चुकी होती के ब्लॉग की देखिए तो मतलब आप समझ रहे हैं, कोई मुझे तारीफ नहीं मिली। उसके बाद सब इनकी पीठी टोकने लगे कि देखो देखो ओ सुमन भैया अरे आपने अजगर पकड़ना कहाँ से सीखा। और ये भी फेक स्टोरी बताने लगे कि अरे मेरे खेती में अजगर हुआ करते थे, मैं पकड़ता नहीं है, ये गाय तक नहीं है खेती देखने। बेचारे मेरे बाबा जी, ओ माय गॉड गाय हमारी माता है, बेचारे मेरे बाबा जी अब इस तरफ घूम के चलते हैं। बेचारे मेरे बाबा जी वो जाते थे खेती करने और मेरे पापा को फेक स्टोरी बनाने का वो हुआ। मेरे पापा ने खूब फेक स्टोरी लोगों को सुनाई और किसी को ये नहीं बताया कि बिटिया वहाँ उतनी दूर परमठ से सोचो रात में लाइक 4:30 5 o'clock, रात तो नहीं थी लेकिन फिर भी मतलब थी तो डेयरिंग काम तो है ना। अकेले लड़की का इतनी दूर, मतलब अकेले क्या अभय था, बड़े अभय को देखा है ना सिंगल हड्डी। बताओ ऐसे बता दें कितनी अच्छी लड़कियों में आप डकारे मार दिए बीच में। ऐसी लड़की ना कुछ अच्छे पुण्य करने पे मिलती है, कुछ बढ़िया पुण्य। हालांकि मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, बोलो हाँ पुण्य करने में मिलती है। हाँ मिलती। सोचो दोस्तों इनका जो पॉलिटिकल करियर है दोस्तों, जब मैं पैदा हुई तो अभी इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ, उससे पहले इनको कोई जानता तक नहीं था। हाँ इसके लिए इनको लकी मानना चाहिए हमको। हालांकि ये मुस्कुरा रहे हैं लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे चलिए कि हाँ भैया तुम हुई तो मेरा पॉलिटिकल करियर जो है उसका भी एक बार दिन व्लॉग में बनाऊंगी, आप लोग हंसते हंसते रह जाएंगे कि पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन पेपरों में नाम आया था दोस्तों 7 दिन मेरे पिताजी का, इन्होंने कुछ ऐसा किया था, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की थी दोस्तों, एक किसी को सस्पेंड करा दिया था। क्या ये व्लॉग में डाल सकते हैं हम पिताजी? डाल सकते हैं, ठीक है। 7 डेज लगातार पेपर में आने के बाद, लेकिन जब मैं पैदा हुई, मैं 15 जुलाई को ही 17 जुलाई को इनके साथ ये सीन हुआ। बताइए मैं लकी हूँ कि नहीं दोस्तों, बताइए। इससे अच्छी लाइट यहाँ है हमारे घर के सामने। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि कब बताऊँ। आज का दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। एक तो सबसे पहले जन्माष्टमी और ऑब्वियस बात है मैं बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण जी की भक्त हूँ, ये भी है। दूसरी चीज़ ये कि
मेरा एक फ्रेंड जो बहुत बिछड़ गया था, पता नहीं कहाँ था, लापता था, मैंने लापता ही बोली थी जो भी मुझसे पूछ रहा था, तो वो फाइनली जो है कनेक्ट हो गया है। बता रही थी ना आपको कि जो मेरा एक दोस्त था शुभम, ठीक है, तो वो फाइनली रिकनेक्ट हो गया। उसे किसी ने मेरा व्लॉग सेंड किया कि ये देखो अभ्या का व्लॉग, एंड देन उसने कमेंट किया, तो मैंने उससे पूछा भाई तुम हो कहाँ। अब उसके बाद वो रिकनेक्ट हो गया है वापस मेरे से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने बहुत मिस किया उसको, इतना मिस किया कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैंने बहुत मिस किया लिटरली अपनी लाइफ में। इवन कल जब हम लोग ऑर्फनेज की तरफ जा रहे थे, तो जो मेरी स्टूडेंट है ना खुशी, वो पूछ रही थी मुझसे कि कहाँ है शुभम भैया, कहाँ है शुभम भैया। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, लापता है वो तो क्योंकि किसी को नहीं पता था एक्चुअली। किसी को क्या नहीं पता था, मैं खुद ही थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई हूँ सबसे। और मे भी सबको लगता होगा कि शायद मैं अब नए फ्रेंड्स हो गए, नई लाइफ हो गई है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आई मिस यू, आई मिस एवरीवन। जो भी मेरे दोस्त थे मैं उन्हें मिस करती हूँ। बस ये कि अब हम लोग सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, और समझ सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ होती है, इट्स वेरी कॉमन, कि जैसे हम लोग बड़े बड़े हो रहे होते हैं तो ना बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और मतलब बस दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं शुभम से रिकनेक्ट हो गई हूँ, और मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ आज। हालांकि मेरे फेस से अभी दिख नहीं रहा हो क्योंकि मैं अभी चल के आई हूँ, मैं थक गई हूँ, लेकिन दोस्तों मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। और जो भी लोग अगर अभी मेरे से कांटेक्ट में नहीं है और स्टिल आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ठीक है, जो भी है, मतलब चाहे एनसीसी के हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे स्कूल के हों, यार मैं सबको मिस करती हूँ। जो भी मेरी लाइफ में रहा है ना, लोगों को लगता होगा। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर मेरी बात किसी से एंड हो जाती है तो मैं अपने आप से कनेक्ट पता नहीं क्यों नहीं हो पाती हूँ। मेरे साथ ये है एक प्रॉब्लम कि मैं नहीं हो पाती हूँ अपने आप से कनेक्ट। मतलब मुझे पता नहीं क्या संकोच लगता है, या मुझे लगता है कि यार मैं क्या ही सोचेगा दूसरा वाला, या मैं कैसे ही कनेक्ट हो जाऊँ, है ना। लेकिन अगर आप लोग हैं, और जैसे अभी श्रुति मेरे से कनेक्ट हुई है रिसेंटली, डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो भी पता नहीं कहाँ थी, मुझे नंबर नहीं था उसका पास, ये वो स्टिल अभी शुभम हुआ है। एंड आई वांट एवरीवन कि सभी आ जाओ वापस यार। आई मिस एवरीवन, सब आ जाओ वापस। अगर आना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू कम, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। एंड मैं जितना मैं खुश होंगी, मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि इस जस्ट मैं सिर्फ व्लॉग में देखने को बोल रही हूँ, और इस जस्ट कि मैं इग्नोर करूँगी कि अरे अब क्यों आए हो, ये वो। जैसे तब थे वैसे ही अब है, नो चेंज। और ये जो अभी लोग कनेक्ट हुए ना, उनसे आप पूछ लेना, नो कोई भी चेंज नहीं, ठीक है। जिसको आपको आना है आप आ सकते हैं, बिल्कुल वेलकम है। लोग XYZ के पास जाते हैं, हम तो दोस्त को बुला रहे हैं वापस। इसको भी आना है, जो भी डिस्कनेक्ट हो गए आ सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग डिस्कनेक्ट हैं मुझसे, वो कभी एक टाइम पे मेरे फ्रेंड्स होते थे, और मैंने आज भी दोस्त मानती हूँ। दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों, कि वो हमेशा रिमेन रहती है, मतलब हमेशा जैसी है ना वैसी रहती है। उसमें ना वो कुछ ये नहीं होता है कि आज बात नहीं हो रही है, 10 साल बात नहीं हो। मुझे लगता है 10 साल बाद भी अगर आप कनेक्ट करते हो ना, वैसे ही रहते हो। ओके दोस्तों, बहुत चट लिया मैंने आपको। मैं जाती हूँ ऊपर क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और मुझे लग रही है भूख। मैं कुछ खाती हूँ दोस्तों। ओके।